नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरकेएस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एडुटेरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा आज का 8 और एडुटेरिया का वॉल्यूम नंबर होगा 3। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर बनाएं और लास्ट में कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, और पिछले वाले वीडियो को भी रिवाइज करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, जो कि 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। और वहीं आपको बात कर दें कि इसमें पहला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा सिक्किम, जो कि 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां स्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विश्व धरोहर में शामिल होने वाला 39वां स्थल, जो कि रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। और वहीं हाल ही में विश्व धरोहर में सूची भारत में जो स्थल है 40 हो गया है, और 40वां की बात करें तो धौलावीरा, जो कि 40वें नंबर का है, और ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है बजट 2020-21 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो दोस्तों बजट 2020-21-22 में घोषणा के अनुसार इसमें कुल बजट का 6% शिक्षा पर की जाएगी, और जिसके लिए 34,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है एस्टोनिया के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा काजा कलास, जो कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने सुएज नहर की समस्या से निपटने हेतु कितनी सूत्री योजना बनाई है। तो याद रखना है इसमें 4 सूत्री योजना बनाई है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक, जो कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसमें याद रखना है। और 2021 में इसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। नेक्स्ट है कि 14वां इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का आयोजन कौन बना। तो दोस्तों इसका आंसर विजेता कौन बना, तो याद रखना है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ था, जिसमें विजेता चेन्नई सुपर किंग्स एवं उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स हुआ था। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना है पेरिस यानी कि फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ, इसका आयोजन टोक्यो में किया गया। तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के द्वारा हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने किस राज्य में गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में सेल के साथ समझौता किया है, और वहाँ पर इथेनॉल संयंत्र लगाएगा। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह मनाने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है हाल ही के दिनों में किस देश में मंकी बी वायरस का मामला सामने आया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन में हाल ही में मंकी बी वायरस, जो कि इसका मामला पहली बार आया है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जयतीर्थ राव, जो कि इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा हाल ही में आकांक्षा पोर्टल को शुरू किया गया है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का रिपोर्ट आया है, जिसके अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, जो कि 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है, जबकि और इस बार जो 2021 में सूरत का रैंक 2nd स्थान था। नेक्स्ट है बिम्स्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में श्रीलंका के द्वारा बिम्स्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट है विश्व का पहला 6G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में चीन के द्वारा दुनिया का पहला 6G उपग्रह को प्रक्षेपण करने में सफल हासिल किया है। नेक्स्ट है वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र है। आचार्य देवव्रत की बात करें तो ये गुजरात के राज्यपाल है।
बंडारू दत्तात्रेय जो कि हरियाणा के राज्यपाल है, और बनवारी लाल पुरोहित की बात करें तो ये पंजाब के राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर है पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है, और प्रत्येक वर्ष अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी कि पीपीएल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इस बार जो प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। तो याद रखना है कहाँ पर? तो इंदौर में। नेक्स्ट है कि K2 के शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सहरोज काशिफ बने हैं। तो याद रखिएगा K2 जिसका ऊंचाई 8611 मीटर है, और इस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही सहरोज काशिफ बने हैं, जो कि पाकिस्तान के नागरिक है। नेक्स्ट है कि नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य में नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यरूशलेम में स्थित है। यहाँ पर कुछ विस्फोट हुआ था जो कि यरूशलेम में है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन है? तो याद रखिएगा यरूशलेम है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। तो याद रखिएगा, और याद रखिएगा पुडुचेरी में 4 जिले आते हैं, यन्नम, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। तो याद रखेंगे कर्नाटक में इसका सीमा नहीं लगता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुडी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसका जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोदा बेटा है, जिसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है। नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली, जो कि केरल राज्य में अवस्थित है। और आपसे पूछा जाए कि सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो याद रखिएगा बेंगलुरु है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। और ये कहाँ है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है। और डिडवाना झील तो याद रखिएगा राजस्थान में है। पुलिकट झील की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। और नक्की झील की बात करें तो ये भी राजस्थान में। तो याद रखना है डिडवाना झील और नक्की झील राजस्थान में, रूपकुंड हो गया आपका उत्तराखंड में, और पुलिकट झील हो गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? मतलब उत्तर की तरफ से कौन सी नदी बहती है? तो चलिए देखते हैं। नदी उत्तर वाहिनी है तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी, सॉरी इसका हो जाएगा आंसर सोन नदी। क्या होता है? यानी कि सोन नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है और गंगा में प्रवेश करती है। इस प्रकार कौन सा हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि तो क्या हो जाएगा? हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन की बात करें तो श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन यानी कि नीली क्रांति, और उर्वरक हो जाएगा आपका भूरी क्रांति। तो आप लोग इसका मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट है कि करनाल बंट रोग किस से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गेहूं में करनाल बंट नामक रोग हो जाता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन ग्रैंड सेंटी ये सब कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चाड की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है, जबकि मोरक्को और ट्यूनिशिया की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। नेक्स्ट है, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित है। याद रखना है डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। याद रखना है मांग के नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1991 ईस्वी में नई आर्थिक सुधार नीति का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? तो याद रखना है 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन वैकल्पिक धन का उदाहरण है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चेक। याद रखना है चेक क्या है, तो ऑप्शनल मनी के रूप में काम करता है, या ऑप्शनल मनी का उदाहरण है। नेक्स्ट है बनरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बनरहट्टा यानी बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा होगा भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा याद रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन दुर्लभ जातिया का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि हिमचीता और शुतुरमुर्ग, ये दोनों क्या है, दुर्लभ जातियां यानी कि रेयर स्पीसीज के उदाहरण है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना किया गया था। और 1954 की बात करें तो परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना किया गया था। 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का स्थापना हुआ था। तो इन सभी को याद रखते चलना है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1986 में रेडियोधर्मी प्रदूषण चार्नोबिल दुर्घटना किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन में 1986 में रेडियोधर्मीय प्रदूषण मतलब चार्नोबिल दुर्घटना, याद रखना है चार्नोबिल दुर्घटना, जो कि यूक्रेन में हुआ था। नेक्स्ट है जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर रहेगा अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता है। और जब माध्यम का ताप बढ़ता है तो उसमें ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है डायनेमो यह यंत्र है जो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि याद रखना है विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न से किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv², इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर होता है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। नेक्स्ट है निम्न में से फास्फोरस गैस कौन सा नहीं है? तो चलिए देखते हैं। इसमें फास्फोराइट, क्लोरापाइट और फ्लोरापाइट, ये सभी क्या है फास्फोरस के अयस्क है, जबकि ग्रेनाइट किसका अयस्क है? याद रखिएगा कैडमियम का अयस्क है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संयोजकता के द्वारा इसमें पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है 1 मोल का मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है 1 मोल का मान। नेक्स्ट है वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के मिश्रण के लिए। नेक्स्ट है वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? तो वाशिंग सोडा है, याद रखिएगा। उसके बाद खाने वाला सोडा का बात करें तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। याद रखना है कि लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला धातु तत्व यानी कि धब्बा रहित होने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है और जंग से बचने के लिए उसमें जस्ता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड में उपस्थिति कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करता है? तो अशुद्धता नमी सोख लेता है। नेक्स्ट है एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव में द्रव का। याद रखिए कोलाइडी विलयन जो होता है द्रव में द्रव का उदाहरण है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन शब्द निम्न से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो रक्तचाप बढ़ने के लिए इसमें हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग से मानव शरीर के कौन सा अंग या भाग प्रभावित हो जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? याददाश्त समाप्ति हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगेंटा में होता है। याद रखना है कि जितने भी शरीर है मानव शरीर के जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं तो ये सभी को नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा के ही कारण होता है। नेक्स्ट है जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किसका कारण होता है? तो गठिया रोग का कारण होता है। मतलब जोर पर यूरिक एसिड क्या होता है? क्रिस्टलों के रूप में जम जाता है जिसके कारण गठिया रोग होता है और जोड़ों में अधिक दर्द होता है।
नेक्स्ट है श्वेत, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रायोजक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना, ये WBC का कार्य है, तो याद रखना है बी। नेक्स्ट है लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कायिक भी होता है, लैंगिक होता है, अलैंगिक, सभी प्रकार से होता है लाइकेन। लाइकेन जो क्या है तो वायु प्रदूषक का सूचक है, और लाइकेन जो बनता है कवक और शैवाल के मिश्रण से लाइकेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सरसों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सरसों मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। सरसों हो गया, इसके अलावे मूली हो गया, उसके अलावे सलजम हो गया, उसके अलावे और सभी पौधे हैं, तो ये सभी क्रूसीफेरी कुल में आता है, लेकिन कपास, भिंडी, गुड़हल ये सभी किस में आता है? मालवेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट नारियल के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नारियल के खाने वाले भाग को भ्रूणपोष्ठ कहा जाता है, तो याद रखना है डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी, याद रखना है लोधी राजवंश के संस्थापक बहलोल लोधी था। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया गया, और वहीं बात करें बलबन ने इसको खत्म कर दिया, मतलब तुर्कान ए चहलगानी का विनाश कौन कर दिया? बलबन कर दिया था। नेक्स्ट है मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत को लिखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा हाजी बेगम की देखरेख में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया था। नेक्स्ट है विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विरूपाक्ष मंदिर के नाम पर ही विजयनगर राजाओं ने इस पर शासन किया, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर हरियर एवं बुक्का नामक दो भाई 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर जो खंडर है हम्पी में है, तो याद रखना है, और हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक यात्री आया था। नेक्स्ट है गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापारिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था कौन? तो याद रखना है उज्जैन, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। और वहीं आपसे बात करें काशी का कैलाश मंदिर का निर्माण, तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देशों में स्थापित हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल में स्थापित हुए, और भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा 17 मई 1498 ईस्वी को खोज करके आया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का प्रथम वायसराय बना था। 1856 से इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसके कारण फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल हो गया था। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, तिलक नैया कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में वक्तव्य दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका शरण मजूमदार के द्वारा, और इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो गर्म दल और नरम दल को एक ही मंच पर लाया गया था एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, इसका प्रकाशन जो कि दक्षिण अफ्रीका में किया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति, या देखिए यहाँ पर लगा है उप समिति, तो याद रखना है एच.सी. मुखर्जी के द्वारा इसके अध्यक्ष थे। और वहीं बात करें आपसे जे.बी. कृपलानी की, तो ये मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थी, तो याद रखना है मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 और सूची 2 में भाग दिया गया है, चलिए मिलान करते हैं। नागरिकता जो कि भाग 2 में ये बिल्कुल सही है। पंचायत की बात करें तो भाग 9 में ये सही है। राजभाषा की बात करें तो भाग 17 में है। सहकारी समितियां की बात करें तो भाग 9 के क में है। तो इन सभी को आपको देख लेना है, मिलान कर लेना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत राष्ट्रपति के बिना आज्ञा से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, तो ये याद रखना है। वहीं बात करें आपसे तो अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता एवं समानता की बात कहा गया है, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता की बात कहा गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के अनुच्छेद से संबंधित है, और आप इसके ट्रिक को देख करके आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग विजिट कीजिए मेरे चैनल यूट्यूब RKS स्टडी 51 में, आपको वहाँ पर सारा
आपको ट्रिक मिल जाएगा, जहाँ 52 से लेकर 60-61 तक का ट्रिक आप मात्र 2 सेकेंड में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या कहता है। तो यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, ये सही है। और इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो याद रखना है क्या है भाग 4 के क में, तो मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समाचार पत्र, जो कि राज्य सूची के विषय पर नहीं आता है। कारागार आता है, स्थानीय स्वशासन आता है और लोक स्वास्थ्य आता है, लेकिन समाचार पत्र नहीं आता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट है कि सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और सरकारी उपक्रम समिति की जो स्थापना हुआ था 1963 में के मेनन की अध्यक्षता में हुआ था। और इस प्रकार इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। तो याद रखना है, लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य जो होते हैं 30 सदस्य होते हैं। तो याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा SL सिंघवी समिति के सिफारिश पर 1986 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसी समिति के सिफारिश पर 1993 ईस्वी में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार पंचायती राज का गठन करने वाला पहला राज्य आपसे पूछा जाए तो याद रखना है कर्नाटक। चलिए देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था 1957 ईस्वी में, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अवधारणा दिया था। अशोक राय मेहता समिति की बात करें तो 1977 ईस्वी में द्विस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान दिया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 राज्य में विधान परिषद है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद याद रखना है 169 में या तो क्या करता है, विधान परिषद का गठन कर सकता है या उसको भंग कर सकता है। जबकि 171 की बात करें तो इसमें विधान परिषद के कार्य का जो प्रसारण होता है किस तरह से होता है, अनुच्छेद 171 में कहा गया है। लेकिन अनुच्छेद 169 याद रखना है कि विधान परिषद को समाप्त भी कर सकता है या गठन भी कर सकता है। और कुल मिलाकर वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, 7वां प्रस्तावित है पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं किस किस राज्य में विधान परिषद है। पहला है आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है, यानी कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष या 6 वर्ष। न्यूनतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अधिकतम यानी कि 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले पूर जाए वो अपना अवकाश ले सकते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। नेक्स्ट है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में कौन सा संविधान संभाला था। तो इसका आंसर होगा कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री और लेखक खोजना है तो यह प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। इंटरनल इंडिया की बात करें तो इंदिरा गांधी, भारत भारती की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। और इसको आप लोग मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट है कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 होती है। रग्बी में 4 खिलाड़ी होती है, पोलो में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में होता है 9 खिलाड़ी, उसके बाद 11 खिलाड़ी, क्रिकेट होता है, हॉकी होता है और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखना है। नेक्स्ट है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मृगनयनी का महल, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व टेलीविजन के रूप में मनाया जाता है। और 17 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।